हेलो गाइस, मेरा नाम प्रभात। आज हम इम्यूनोग्लोबुलिन देखेंगे, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और एक इसमें शॉर्ट नोट्स आते हैं 3 या 4 नंबर के, या 5 नंबर 6 नंबर का आ सकता है, ठीक है। और इसमें एमसीक्यू भी बहुत सारे आते हैं, है ना। तो इसमें ज़्यादा कोई वैसे मतलब लिखने वाली बात नहीं है। इसकी एक स्ट्रक्चर है जो हमें याद रखनी है। उसके बारे में जितनी भी एंटीबॉडी हैं उसके फंक्शन याद रखने हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वाई शेप होती है, ठीक है। जैसे H2L2 टाइप की होती है। H2 मतलब हैवी, लाइट मतलब L मतलब लाइट। तो 2 हैवी चेन होती हैं, 2 लाइट चेन होती हैं। उसको हम स्ट्रक्चर में देखेंगे अभी, ठीक है। उसके बाद देखो ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स, ये क्या होते हैं? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स के ग्रुप होते हैं, मोस्टली एसोसिएटेड विद गामा ग्लोब्यूलिन फ्रैक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। और इसको सेपरेट कैसे किया जाता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस। आपने 12th में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो उसको सेपरेट किया जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू, ठीक है। उसके बाद बात करें इम्यूनोग्लोब्यूलिन, देखो गामा ग्लोब्यूलिन से जाके एसोसिएट होता है, बट ये दोनों ऐसा सेम नहीं है, ठीक है। तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो होता है फंक्शनल होता है, और गामा ग्लोब्यूलिन फिजिकल टर्म होती है, ठीक है। ये फंक्शनल टर्म होती है, ये फिजिकल टर्म होती है, ठीक है। अब देखो इसके चैन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इसका चैन, ठीक है। चैन के बारे में हम, ये तो है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ जैसे आपको बनाना है वैसे, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए एक बार में। इसमें देखो मैंने बताया था ना, H2L2 के फॉर्म में रहती है, 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन। तो ये कौन सी चेन हो गई? हैवी चेन हो गई। जो लंबी वाली है ना, ये हैवी चेन हो जाएगी। ये हैवी चेन हो गई, ठीक है। और यहाँ पे 2 लाइट चेन आ जाएंगी, ये 2 लाइट चेन हो गई। सॉरी, ये थोड़ा इसके सामने होना चाहिए था। तो 2, और ये जो पार्ट होता है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं हिंज। यानी यहाँ पे सल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इसको बोलते हैं हिंज, ठीक है। इसको बोलेंगे हिंज बोलेंगे। उसके बाद बात करें अगर, तो ये कौन सी चेन हो गई? हैवी चेन, हैवी चेन। और ये कौन सी हो गई? लाइट चेन, ठीक। ये आपको ये समझ में आ गई थी। अब उसके बाद देखो क्या है, हैवी चेन को डिवाइड किया गया 5 पार्ट में, ठीक है। इसको पहला है गामा, अल्फ़ा, डेल्टा, और गामा अल्फ़ा डेल्टा एप्सिलॉन, और उसके बाद म्यू, ठीक है। तो इसको अब इसके बेस पे इन जो ये है ना, गामा अल्फ़ा डेल्टा एप्सिलॉन और म्यू, इसके बेस पे एंटीबॉडी कौन सी कौन सी एंटीबॉडी है? देखो जैसे गामा है IgG हो जाएगा, अल्फ़ा है IgA हो जाएगा, डेल्टा है IgD हो जाएगी, और IgE और IgM, ठीक है। एंटीबॉडी ये पूरी की पूरी एंटीबॉडी इनके बेस पे ये देखो, नाम से ऐसे रखने की जरूरत नहीं है। देखो गामा G आ रहा है स्टार्टिंग में, इस IgG हो जाएगा। अल्फ़ा A आ रहा है स्टार्टिंग में, IgA हो जाएगा। डेल्टा आ रहा है तो D आ रहा है स्टार्टिंग में, D। एप्सिलॉन E आ रहा है स्टार्टिंग में, E। और उसके बाद म्यू आ रहा है, M आ रहा है स्टार्टिंग में, तो म्यू M। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसके दो इसके कौन कौन से? इसके कप्पा है और एक लेमड़ा है, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर हम, तो यहाँ पे इनके भी सल्फाइड बॉन्ड रहता है, ठीक है। देखो इसमें 2 फ्रेगमेंट होते हैं, एक फ्रेगमेंट होता है FC और दूसरा फ्रेगमेंट होता है FAB। तो FC को फ्रेगमेंट को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन फ्रेगमेंट, ठीक है, CRYST, क्रिस्टलाइजेशन फ्रेगमेंट। और FAB मतलब एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट, एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट, ठीक। ये समझ में आया। उसके बाद अगर हम बात करें, और जो ये वाला टर्मिनल होता है इसको बोलते हैं कार्बोक्सिल टर्मिनल, और ये वाला टर्मिनल अमोनियम टर्मिनल, ठीक है। जैसे सेम यहाँ पे हो जाएगा, दिख रहा है। उसके बाद देखो एक दो चीज़ और आती है कि ये जो ये पार्ट है इसको बोलते हैं
हैवी है ना, ये क्या हैवी वाला, तो हैवी और वेरिएबल, तो वेरिएबल हैवी चेन, ये भी वेरिएबल हैवी चेन, ये हो जाएगा कांस्टेंट हैवी चेन, और ये कांस्टेंट हैवी चेन, हैवी चेन, ठीक है। देखो केवल ये वेरिएबल रहेगा, बाकी सारी की सारी कांस्टेंट रहेगी। तो बहुत सारी कांस्टेंट है, जैसे CH1 कांस्टेंट, CH1, और यहाँ पे CH2, CH3, ये कांस्टेंट हैवी चेन है ना, ऐसा CH3 मेथेन मत समझ लेना, ये भी कांस्टेंट हैवी चेन, ठीक है, और ये कांस्टेंट हैवी चेन। और ये वाली इसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल लाइट, इसको कांस्टेंट लाइट, ठीक। कांस्टेंट लाइट चेन हो जाएगी, मतलब ये कांस्टेंट रहेगी, यहाँ पे वेरिएबल जो भी चेंजेज आएंगे यहाँ पे आएंगे। उसके बाद दो टर्म्स आती हैं। अब हम देख लेते हैं, मैंने स्ट्रक्चर बनाया तो जो छूट गया हो तो उसमें हम देख लेंगे, ठीक है। देखो तो मैंने बताया ये ब्लैक वाली पूरी की पूरी हैवी चेन हो जाएगी, ठीक है। और इसको जो हैवी चेन को इसको डिवाइड किया गया है 5 में, गामा, अल्फ़ा, डेल्टा, म्यू और एप्सिलॉन। तो IG ये देख लिया था अपन ने, ये लाइट चेन हो गई, ये वेरिएबल कांस्टेंट लाइट चेन हो गई, कांस्टेंट लाइट चेन हो गई, वेरिएबल लाइट चेन हो गई, ये वेरिएबल हैवी चेन हो गई, और एक कांस्टेंट हैवी चेन। तो कांस्टेंट हैवी चेन, इसके बाद सारी की सारी कांस्टेंट हैवी चेन हो जाएंगी, और यहाँ पे इसके बाद सारी की सारी कांस्टेंट हैवी चेन हो जाएंगी, ठीक है। और ये किसकी स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम, IgG की स्ट्रक्चर ऑफ IgG, जो कि मोनोमर होती है। मोनोमर मतलब कि जो वाई शेप होती है ना, ये वाई देखो आपको वाई शेप दिख रही है ना, केवल एक स्ट्रक्चर रहेगी वाई शेप की। उसके बाद हम थोड़ी सी देख लेते हैं, दो टर्म आती हैं जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट, ये MCQ में पूछ लेता है। तो देखो इम्यूनोग्लोब्यूलिन कैन बी स्प्लिट बाय एंजाइम पेपिन और पेप्सिन। तो ग्लोब्यूलिन को हम स्प्लिट करते हैं दो एंजाइम से, एक होता है पेपेइन, एक होता है पेप्सिन। तो पेपेइन क्या करता है, बियॉन्ड द डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे हिंज अगर नहीं बताया होगा, तो यहाँ पे हिंज रहता है जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्ट रहता है, ठीक है। ये दोनों डाइसल्फाइड बॉन्ड रहते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं हिंज। तो बियॉन्ड मतलब कि डाइसल्फाइड बॉन्ड के आगे से क्लीवेज करता है, किसको स्प्लिट करता है। तो उसमें देखो लिखा ना, पेपेन क्या करता है, बियॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड के आगे से स्प्लिट करता है। तो उसमें हमें क्या क्या मिलेंगे, 2 FAB, ठीक है, 2 FAB और 1 FC। FAB मतलब अगर हम यहाँ से काटेंगे तो यहाँ पे 2 FAB मिल गए और 1 FC मिल गया, है ना। और दूसरी टर्म क्या होती है, पेप्सिन। पेप्सिन क्या होता है, बिफोर द डाइसल्फाइड लिंकेज, बिफोर द डाइसल्फाइड लिंकेज। तो यहाँ से काट देंगे, यहाँ से काटेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, ये ज्वाइंट, ये पूरा का पूरा ज्वाइंट रहेगा, तो ज्वाइंट FAB और एक FC मिल जाएगा, है ना, ज्वाइंट FAB और FC। तो हमें ये याद रखना है कि जो पेपेइन क्या होता है, बियॉन्ड द डाइसल्फाइड बॉन्ड से स्प्लिट करता है, और पेप्सिन क्या करता है, बिफोर डाइसल्फाइड बॉन्ड से पेप्सिन करता है। और हमें क्या क्या मिलता है वो आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम फंक्शन देख लेते हैं एंटीबॉडी की फंक्शन, IgG, IgA, IgM, IgD और IgE। तो देखो ये IgG हमने देखा मोनोमर होती है, मोनोमर मतलब क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर से बनी होती है। और IgA मोनोमर और डाइमर, जैसे मान लो ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई, और यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर हो गई, ये डाइमर हो गया, ठीक है। और ये पेंटामर, मतलब ऐसे ही 5 स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होगी। और ये मोनोमर और मोनोमर, तो सारी की सारी, तो एक को छोड़कर सारी की सारी मोनोमर है। देखो IgM को छोड़ के सारी की सारी क्या है, मोनोमर होती है, ठीक है। उसके बाद बात करें, और ये पेंटामर IgM पेंटामर हो जाएगी। उसके बाद सीरम कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है IgG। अब हम एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम IgG के बारे में। तो IgG क्या होता है, सीरम कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है 75%, मॉलिकुलर वेट होता है 1,50,000 और मोस्ट अबंडेंट होती है। इट कैन ट्रैवर्स ब्लड वेसल्स इजली, मान लो ये ब्लड वेसल्स है तो इसमें बहुत ईजिली ट्रैवल करती है, ठीक है। और इट कैन क्रॉस प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। और जब प्लेसेंटा को क्रॉस करती है तो ट्रांसफर द मदर इम्यूनिटी टू फीटस, तो मदर इम्यूनिटी से फीटस में ट्रांसफ़र हो जाती है। उसके बाद फॉरेन सेल को डिस्ट्रक्शन करती है, ठीक है, फॉरेन सेल डिस्ट्रक्शन करती है। और एक इसमें देखो क्वालिटी होती है, प्रॉपर्टी पाई जाती है, ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन क्या करता है, बैक्टीरिया टू मेक देम सुटेबल फॉर
फेगोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस के लिए हमारी जो सेल होती है ना, उसको जो मान लो ये हमारी सेल हो गई, ठीक है, यहाँ पे बैक्टीरिया आया तो उसको फेगोसाइट, हमारी सेल जो होती है फेगोसाइट करती है उसको, मतलब मार देती है। तो फेगोसाइटोसिस के लिए ये ईजियर बनाता है, ठीक है, कंडीशन, ठीक है, बस यही बात है। तो ऑप्सोनाइजेशन ये इसकी प्रॉपर्टी है जो कि याद रखना है, और किसी में नहीं होती। उसके बाद देखेंगे हम आईजीए मोनोमर डाइमर दोनों कुछ भी हो सकती है, ठीक है, 15% होती है। 1,70,000 से 4,00,000 तक इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है। और बात करें कि मोस्टली फाउंड इन बॉडी सिक्रेशन, ठीक है, लाइक सलाइवा हो गया, टीयर्स हो गया, स्वेट हो गया, मिल्क एंड वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। एक चीज़ और 1 2 3, ठीक है, तो वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में होता है। अ मोस्ट प्रीडोमिनेंट एंटीबॉडी इन कोलेस्ट्रम, तो कोलेस्ट्रम में से पाई जाती है, सबसे पहले से पता है आपको। अब आईजीए बाइंड विथ बैक्टीरिया एंटीजन प्रेजेंट ऑन द बॉडी सरफेस एंड रिमूव देम, जो हमारे बॉडी सरफेस पे बैक्टीरिया होंगे उनसे बाइंड करता है और उसको रिमूव करता है, ठीक। उसके बाद प्रिवेंट द फॉरेन सब्सटेंस से भी बचाता है हमको, ठीक है। उसके बाद आईजीएम की बात करें तो पेंटामर होती है आईजीएम, और 9% होती है, 9 लाख इसका मॉलिकुलर वेट होता है। लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन होती है, सबसे बड़ी होती है, इसलिए क्या करती है ये देखो, ये कैन नॉट ट्रैवर्स ब्लड वेसल्स में ये ट्रैवल नहीं कर सकती क्योंकि साइज बड़ी है ऑब्वियसली। तो बीटा सेल रिसेप्टर होती है और मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक। तो मोस्ट इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए मोस्ट इफेक्टिव कौन सी होती है? आईजीएम। उसके बाद करें आईजीटी के बारे में, ज़्यादा है नहीं कुछ। इसका देखो मोनोमर होती है और 0.2% होती है, 1,80,000 इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, और लो कंसंट्रेशन इन सर्कुलेशन, और बीटा सेल रिसेप्टर। तो बीटा सेल रिसेप्टर कौन सा था? आईजीएम और आईजी दोनों बीटा सेल रिसेप्टर होते हैं। उसके बाद बात करें आईजी मोनोमर होती है, 0.004% होती है, 1,90,000 इसका क्या होता है? मॉलिकुलर वेट होता है। माइन्यूट कंसंट्रेशन इन ब्लड में बहुत कम पाई जाती है। एलिवेटेड विथ एलर्जीज, जब हमको एलर्जी होता है तब इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। एसोसिएट विथ बॉडी एलर्जिक रिस्पॉन्स, ठीक है, और टाइटली बाइंड विथ मास्ट सेल के साथ बाइंड होगी और हिस्टामिन रिलीज करेगी, जिससे एलर्जी होती है हमको। तो ये हो गया आपका पूरा चार्ट, इसको आप नोट कर लेना, मैंने पूरा बुक से लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको एक जगह पे सब कुछ मिल जाएगा, और इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, 1 2 बार 3 बार पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है।